हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BBA 6th सेम के सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में व्यावसायिक नैतिक शास्त्र भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है बिजनेस के रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर बिजनेस। इसके हिसाब से ही हमें हमारा बिजनेस रन करना होता है। ये एक तरह से हमारे बिजनेस को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये एक रोड मैप की तरह हमारे बिजनेस में काम आते हैं। हम यहाँ कुछ डेफिनेशन देखते हैं और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। Business ethics refers to a code of conduct that businesses are expected to follow while doing business। कुछ code of conduct और rules होते हैं जो businesses को follow करने ज़रूरी होते हैं। Business ethics is a set of standard for the organization to regard their behavior। बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड का सेट होता है, रूल होता है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए, उसे चलाने के लिए काम में आते हैं। बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो हमें ये समझाते हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं ये जो हमें यह समझाने में हेल्प करते हैं कि बिज़नेस में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन से डिसीजंस बिज़नेस के लिए सही हैं और कौन से गलत हैं, हमें किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। एथिक्स जो है वो फ्यूचर प्लान बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ हम एक कास्टर की डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस एथिक इज़ जनरली कमिंग टू नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन देयर वर्क प्लेस एंड डूइंग व्हाट इज़ राइट। जैसा कि मैंने समझाया, बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है बिज़नेस के लिए और क्या गलत है। हमारे कार्यस्थल पे जो हम कार्य कर रहे हैं या जो वर्क हम कर रहे हैं उसमें व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। दिस इज़ रिगार्ड टू इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इन रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारे सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर्स, इंटरनल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले सारे फैक्टर एंड बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स के साथ सही रिलेशनशिप, राइट एंड रॉन्ग क्या है, इसके बारे में डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स। नाउ नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनकी नीड होती है, वो हम देखते हैं कि इसके ज़रूरत हमें क्यों होती है। फर्स्ट, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस या व्यावसायिक अस्तित्व के लिए। बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर एथिक्स नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में सब अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, सब अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना, उसको रन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इजीली रन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ हम रूल्स रेगुलेशन सेट करके रखें, ताकि हमारा वर्क है उसमें सारे एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन होता है, एक सही तरीके से काम हम लोग कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण करना। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में कुछ एथिक्स, कुछ रूल होते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए भी होते हैं। बीइंग अ कंज्यूमर हम लोगों के भी कुछ राइट्स होते हैं, वो उन रूल्स और रेगुलेशन से ही हमें पता चलते हैं। यदि हमारे पास कोई राइट, रेगुलेशन, रूल्स नहीं होंगे तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज हमें पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता है, कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं हमारे। अगर हमारे साथ किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी लापरवाही होती है, कोई भी गलती होती है, तो हम लोग उसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में जाके कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इसके रूल्स बने हुए हैं, ये एक्ट, ये कानून बना हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे राइट्स के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। तो जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं हमारे राइट्स को
बचाने में, हमारी हेल्प करने में, अधिकारों का संरक्षण करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेफ गार्डिंग एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर, कर्मचारी व अंशधारियों की सुरक्षा के लिए। रूल्स रेगुलेशन या बिजनेस के एथिक्स जो हैं वो कर्मचारियों के लिए भी होते हैं और अंशधारियों के लिए भी होते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपने HR डिपार्टमेंट में जाकर या जो भी उनका डिपार्टमेंट है जो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है रिलेटेड टू देयर बिजनेस एंड प्रोफेशन, उस पर जाकर वो लोग बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है तो। अगर एथिक्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के कोई रूल्स नहीं हैं, तो बिना रूल्स के हम लोग कहीं भी कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर हमारे पास एक रूल बुक है, हमें पता है कि दिस रूल्स आर अप्लाइड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम जाकर उस पर एक्शन ले सकते हैं कि ये हमारी रूल बुक में मेंशन था लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, हमें इसके अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन या वो बिज़नेस एथिक्स के अकॉर्डिंग चलता है। इसीलिए बिज़नेस एथिक्स जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन सब की सेफ गार्डिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या मजबूत संबंधों का निर्माण करने के लिए। कोई भी ब्रांड हो गई, प्रोडक्ट्स हो गई, सर्विसेज हो गई या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके रूल्स के हिसाब से वर्क करती है या जो वो बताती है वही वो परफॉर्म भी करती है, तो लोगों में उसका ट्रस्ट बढ़ता है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, हम देखते हैं जो वो दावा करते हैं या जो वो कहते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज में ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो गया, आपको ये बताया जाता है कि हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट को इस तरीके से ट्रीट करेंगे, उनकी हम इस तरह से हेल्प करेंगे। तो उससे क्या होता है कि वह जो आपको रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, जो रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो चीज़ें समझाई जाती हैं, उसी के हिसाब से अगर हम वर्क कर रहे हैं, हम बिज़नेस एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्रस्ट जो है लोगों का ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर। इससे ये होता है कि रूल्स लेबर्स के लिए भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट के लिए एथिक्स होते हैं। उसमें ये होता है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि लेबर्स जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक असेट होती है। तो रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो लोग वर्क करते हैं या उनके लिए भी कुछ रूल्स बने हुए होते हैं, तो उनका भी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट बढ़ता है कि उन्हें पता होता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो ये रूल्स, ये एथिक्स हमारी हेल्प करेंगे इनको सॉर्ट आउट करने में। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स या व्यावसायिक नीति शास्त्र का क्षेत्र। हम ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस एथिक्स है वो कहाँ कहाँ वर्क करते हैं या किस किस एरिया में हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट है एथिक्स इन कंप्लेंट्स, अनुपालना में नैतिकता। इसका मतलब ये होता है कि बिज़नेस एथिक्स हैं, रूल्स हैं, अगर हमारे पास रूल्स हैं तभी हम उसको लेकर किसी के पास जाते हैं, हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि देखिए ये रूल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं और इन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है और इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो कंप्लेंट करने में तभी हम सक्सेस होंगे जब हमारे पास एथिक्स होंगे। नेक्स्ट, एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन प्रबंध में भी बिज़नेस एथिक्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सैलरी कब बढ़ेगी, किस तरह से उनको प्रमोशन दिया जाएगा, सैलरी इंक्रीमेंट की प्रोसीजर क्या है, कितना % इंक्रीमेंट होगा, वेकेशंस कैसी दी जाएंगी, कितने छुट्टी लेना आपको अलाउड है, आपके वर्किंग कितने होंगे, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, प्रमोशन की टेक्निक्स, डिमोशन का तरीका, सेपरेशन किस कंडीशन में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर होती हैं
तभी एम्प्लॉई सेटिस्फाई होगा, और एक एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन की असेट होता है। तो अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन आपका इजीली रन नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो एचआर में या ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट, एथिक्स इन फाइनेंस, वित्त में नैतिकता। वित्तीय नैतिकता का तात्पर्य ये होता है कि हम बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, उसके तरीके लीगल होने चाहिए, हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब एथिक्स के अकॉर्डिंग लीगल तरीके से होना चाहिए। हमें इसमें कोई भी इलीगल तरीका यूज़ नहीं करना है। किस मेथड से हमको पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए या फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हमारे पास हो, ये एथिक्स हमें सिखाने में हेल्प करता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन फाइनेंस, कहाँ से पैसा आना चाहिए, क्या उसका सही तरीका है और क्या गलत तरीका है, ये एथिक्स के हिसाब से ही हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एथिक्स इन प्रोडक्शन या उत्पादन में नैतिकता। इसका मतलब ये होता है कि हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट हम यूज़ ना करें जो कस्टमर की हेल्थ के लिए हार्मफुल हों, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट डालें। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट उसमें यूज्ड हैं तो हमें उस पर मेंशन करना ज़रूरी है, उसकी पैकेजिंग पे, उसके टैग पे ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं या क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं वो बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, है ना, ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे प्रोडक्शन एथिक्स में आता है। कोई भी ऐसी चीज़ें हम हमारे प्रोडक्ट में ना यूज़ करें या उसके कंटेंट की पूरी डिटेल दें, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, उसकी एक्चुअल प्राइस हो गई, ये सब चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए। ये कुछ प्रोडक्शन के एथिक्स होते हैं। नेक्स्ट, एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बिकॉज मार्केटिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट को कस्टमर से इंट्रोड्यूस करवाने का। अगर हम हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग ढंग से नहीं करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं करेंगे, तो उसकी सेल डिक्रीज़ होगी या सेल इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग। हम दोनों चीज़ बोल सकते हैं। मार्केटिंग में जो एथिक्स हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं कि हम जो हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमें उसकी सही चीज़ें ही कस्टमर के सामने रखनी चाहिए। ऐसी बातें जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है उसे हम कस्टमर को नहीं बताएं तो अच्छा होता है, क्योंकि कई बार कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बड़ा चढ़ा कर बातें बताई जाती हैं। उसमें ये बताया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट से दिस चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ये बेनिफिट हो जाएंगे, इंस्टेंटली आप पे ये इफ़ेक्ट करेगा, जबकि आपके प्रोडक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस तरह का कोई रिज़ल्ट दे। तो ये इनएथिकल है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। सही राय कस्टमर को देनी चाहिए, किस जनरेशन के लिए प्रोडक्ट है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, जितना भी हो सके हमें उसकी सही और गलत दोनों चीज़ें कस्टमर के सामने रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या होती है? फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंट टू बेसिक ह्यूमन नीड्स या मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित। मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित इसलिए होते हैं बिजनेस एथिक्स, क्योंकि एथिक्स रूल्स ही हैं वो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स के बिना कोई भी इंसान सही तरीके से बिजनेस नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता इस कंपटीशन के दौर में, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन देखकर ही उस पे उसका एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट बढ़ता है। रूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए टारगेट अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एथिक्स जो हैं वो एक रोड मैप की तरह हमारे लिए काम करते हैं। एथिक्स एक तरह से हमको रास्ता दिखाते हैं, हम उसे हमारे बिज़नेस का जीपीएस कह सकते हैं, कि वो हमें शो करते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे प्लान्स हैं, वो हमें किस तरह से बनाने हैं, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी बिज़नेस की बाउंड्रीज़ हैं, ये सब चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है एथिक्स से।
मानवीय आवश्यकताओं में एथिक्स इस तरह से हेल्प करते हैं कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ की नीड सेटिस्फाइड होंगी, वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग रन तक जुड़े रहेंगे और एम्प्लॉयज़ टर्नओवर में रिडक्शन आएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा। एम्प्लॉय टर्नओवर दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ का बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना। अगर एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके साथ इजीली वर्क कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बार बार ऑर्गेनाइजेशन को नए एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो लॉन्ग रन में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो तभी सेटिस्फाई होंगी जब एम्प्लॉय लॉन्ग रन तक एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा या उसे एक अच्छा रिटर्न जिस ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। तो एथिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक या जनता में विश्वास। ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल्स रेगुलेशन बहुत सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं, एथिक्स के हिसाब से काम हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये एम्प्लॉयज़ को सब पता है और वो जानता है कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एथिक्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, सही चीज़ें ही प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें ट्रस्ट बढ़ता है और वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव पॉइंट इंक्रीट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जनता में विश्वास पैदा करता है। जैसे कुछ ब्रांड्स होती हैं, उस पे लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। उस ब्रांड के प्रोडक्ट को लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस ब्रांड में कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए गलत हो। तो जो एथिक्स हैं वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं पब्लिक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिबिलिटी विद एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के साथ विश्वसनीयता। एक कर्मचारी हमेशा उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा जहां सभी रूल्स के हिसाब से काम होता है। ऐसा नहीं हो कि कुछ रूल्स कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए अलग हों और कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए अलग। जिस ऑर्गेनाइजेशन में पार्शलिटी नहीं होती, रेगुलेशन के हिसाब से वर्क होता है, सैलरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशंस हो गया, सब कुछ उनको सब बताए गए रूल्स रेगुलेशन के या ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल बुक हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसके हिसाब से वर्क करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ में ट्रस्ट बनता है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग, उचित निर्णय लेना। बिजनेस एथिक्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हमारी एक तरह से बॉर्डर लाइन हो गई या एक तरह से हमारे डिसीज़न लेने के लिए हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें एथिक्स के हिसाब से एथिक्स हमें ये समझा देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हमें ये दोनों चीज़ें पता है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो हमें डिसीज़न लेना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एथिक्स हमें बता देते हैं कि ये डिसीज़न जो हम ले रहे हैं वो सही है या गलत है, लीगल है या इलीगल है। तो एथिक्स इसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता। जैसे कि हम जानते हैं एथिक्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, नियमों के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सारे गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करता है, सब कुछ सही तरीके से वो काम करता है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सब में किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं है, तो वहाँ पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट उसमें बढ़ता है, गुडविल बढ़ती है। जब ट्रस्ट और गुडविल दोनों बढ़ते हैं तो लाभ जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी या सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत एथिक्स जो हैं वो हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, उसे सुरक्षा देते हैं। जो कानून हो गए, सरकार जो कानून बनाती है, बिज़नेस के लिए कानून बनाती है, लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है, वो एक तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमें पता है एज बीइंग अ कंज्यूमर, हमारे साथ किसी प्रोडक्ट में किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो कंज्यूमर फोरम में जाकर हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी बिज़नेस एथिक्स है। जो कुछ रूल्स हैं वो हमें सुरक्षा देते हैं।
एज ए सोसाइटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ सही नहीं होता है तो वो रूल्स और एथिक्स हमारी हेल्प करते हैं कंप्लेन करने के लिए। तो एथिक्स जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, वो सोसाइटी की सुरक्षा के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे व्यक्तिगत आचार संहिता, पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन जब बनाए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, तब वहाँ पे कुछ पर्सनल रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो उसे काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। ये एरिया के हिसाब से हो गए, कल्चर हो गया, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ये चीज़ें रूल्स और एथिक्स को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लाइजेशन, विधान। जो विधान है उसके हिसाब से भी हमें रूल रेगुलेशंस बनाने होते हैं। जैसे अभी हम रीसेंट एग्जांपल ले सकते हैं, कोविड की वजह से बिज़नेस के रूल्स रेगुलेशन काफ़ी चेंज हो गए हैं। कब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा, कब बंद होगा, किस तरीके से उसमें वर्क होगा, वो प्रोसीजर पूरा चेंज हो गया है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सभी ने अपने रेगुलेशंस चेंज किए हैं। एजुकेशन सोसाइटी में देख लीजिए आप, जहाँ क्लासेस ऑफलाइन होती थी, क्लास में होती थी, अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरह से उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकारी नियम और कानून। जैसा मैंने बताया, सरकार के नियम और कानून के हिसाब से ही एथिक्स बनाए जाते हैं। जब गवर्नमेंट ने बोला कि क्लासेस ऑनलाइन ली जाए तो हम लोग उसको फॉलो करके ऑनलाइन क्लासेस लेना हमने स्टार्ट किया। तो ये एक तरह से क्या है कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही हमने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज किया है, या उसके हिसाब से ही हमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करने चाहिए। नेक्स्ट, एथिक्स कोड फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए कुछ नीतिगत नियम होते हैं जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। कंपनियों में शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, सप्लायर्स हैं। तो ये जो लोग होते हैं, इन सब को ध्यान में रखकर कंपनी की पॉलिसी हो गई, कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया, कंपनी की पेडअप कैपिटल, कंपनी का बिजनेस का नेचर, कि वो 1% कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो जिस तरह का उसका नेचर है उसके हिसाब से ही हमें रूल्स और एथिक्स जो हैं बनाने चाहिए। नेक्स्ट है सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। कई बार सामाजिक दबाव है वो हमारे एथिक्स बनाने में इन्फ्लुएंस करता है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम उस सोसाइटी के हिसाब से ही हमारे रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। यहीं हम अगर अब्रॉड की बात करें तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। हमारे यहाँ वर्किंग आवर्स की फीमेल्स और मेल के लिए वर्किंग आवर्स अलग अलग होते हैं। चिल्ड्रंस के लिए रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। चिल्ड्रंस को वर्क नहीं कराया जाता है, छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना होता है। ये कई सारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो समाज के हिसाब से ही काम करते हैं, सोसाइटी के हिसाब से काम करते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ में कुछ रूल्स होते हैं। अगर उस कम्युनिटी से रिलेटेड बिजनेस हैं तो रूल्स भी थोड़े से, एथिक्स भी कुछ हद तक चेंज हो जाते हैं। वहीं हम अगर फॉरेन कल्चर देखें तो वहाँ पे बिजनेस एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी और लाइफस्टाइल वहाँ का बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट है एथिक्स, एथिकल क्लाइमेट ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग का नैतिक वातावरण। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ का एथिकल क्लाइमेट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एथिक्स को। वहाँ किस तरह से लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं, किस तरह से वो लोग वर्क करना चाहते हैं, वहाँ पे लोग एथिक्स को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पहले से जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं क्या उन पे इफ़ेक्टिवली वर्क हो रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी एथिक्स को अफेक्ट करती हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।